हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोसेस क्या होती है। आज हम डिस्कशन करते हैं कि प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली हमको पता है कि प्रोसेस मींस टू वर्क अ कंप्यूटर टास्क एंड गेटिंग अ रिजल्ट। किसी भी टास्क को हम जब कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट कराते हैं और एक हमको प्रॉपर आउटपुट मिलता है, उस टास्क को एग्जीक्यूट कराना या एग्जीक्यूशन कराना हमारा प्रोसेस कहलाता है। हमको पता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम अपने वैरायटी ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं। वैरायटी ऑफ टास्क, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स मीन्स बैच सिस्टम्स, मल्टीपल जॉब्स को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये टाइम शेयर्ड सिस्टम किसी भी एक टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं पर्टिकुलर टाइम लिमिट में। सो मैनी मॉडर्न प्रोसेस कॉन्सेप्ट आर स्टिल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। यहाँ पर देखिए एक शेड्यूलर है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ 4 टाइप की प्रोसेस है जिसको हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट करा रहे हैं। किसी भी एक प्रोसेस को कंप्यूटिंग लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। इट कंटेन्स द प्रोग्राम कोड एंड इट्स करेंट एक्टिविटी। प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के बहुत सारे मेथड होते हैं। इसको हम जब क्लासीफाइड करते हैं तो ये बेसिकली प्रोसेस हमारी 4 सेक्शन में डिवाइड होती है। यहाँ पर देखिए प्रोसेस को जब हम डिवाइड करेंगे 4 सेक्शन में, तो फर्स्ट होता है टेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट सेक्शन मीन्स कंपाइलर प्रोग्राम कोड, जो नॉन वोलाटाइल स्टोरेज प्रोग्राम्स रहते हैं वो टेक्स्ट सेक्शन कहलाते हैं। सेकंड होता है डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन मीन्स ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स जो रहते हैं वो डेटा सेक्शन के अंदर आते हैं। थर्ड होता है हीप मीन्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोसेस को न्यू, डिलीट, मैलॉक, फ्री एट्रीब्यूट्स के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं, वो हीप प्रोसेस कहलाती है। और लास्ट होता है स्टैक। स्टैक मीन्स लोकल वेरिएबल जहाँ पर स्टोर होते हैं और एट्रीब्यूट और एंटिटी सेट वैल्यूज़ के थ्रू हम अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो वो कहलाता है हमारा स्टैक। तो ये 4 टाइप के सेक्शन है जिसके थ्रू हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसके बाद कुछ प्रोसेस के स्टेट रहते हैं। प्रोसेस स्टेट मीन्स जब भी हम व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट और प्रोसेस थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट मीन्स जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हम इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट करते हैं, तो वो प्रोसेस फॉलोइंग टाइप के स्टेट्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहले होता है, पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट होता है न्यू, सेकंड होता है रेडी, थर्ड होता है रनिंग, फोर्थ होता है वेटिंग और लास्ट होता है टर्मिनेट। मीन्स जब हमारी प्रोसेस सिस्टम में एडमिट होती है या फिर हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेट कहलाता है हमारा न्यू। हम वहाँ पर प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स न्यू कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारे इंस्ट्रक्शन सेट अरेंज होते हैं और प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए इंस्ट्रक्शन सेट जनरेट करता है या रिसोर्स का वेट करता है, तो वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है हमारा, प्रोसेस का स्टेट कहलाता है रेडी। उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी कंडीशन पे आ जाती है और हमारे प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस कराने लगती है, तो वो स्टेट कहलाता है हमारा रनिंग। देन उसके बाद यदि प्रोसेस किसी एक रिसोर्स के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है बट रिसोर्स कहीं और बिजी है, किसी नेक्स्ट प्रोसेस के साथ बिजी है और उस टाइम तक प्रोसेस हमारी होल्ड मोड पे है, तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी वेटिंग। जब प्रोसेस हमारा फाइनली रिजल्ट दे देता है और हमको एक प्रॉपर आउटपुट गेन हो जाता है, तो वो प्रोसेस वहाँ पर आउटपुट देने के बाद एग्जीक्यूशन मोड पे चली जाती है और स्टेट हमारा टर्मिनेट कहलाता है। मीन्स डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हो गए प्रोसेस के। फर्स्ट हो गया न्यू, सेकेंड हो गया रेडी, थर्ड हो गया रनिंग, फोर्थ हो गया वेटिंग और लास्ट स्टेट हो गया हमारा टर्मिनेट। यहाँ पर देखिए प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिखाया गया है। सबसे पहले प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में प्रोसेस एडमिट हो रही है, मीन सिस्टम में जा रही है, तो वो न्यू स्टेट कहलाएगा। जब प्रोसेस एडमिट होने के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाती है और प्रोसेसर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए रेडी कंडीशन पे रहता है, मीन्स इंस्ट्रक्शन सेट डिलीवर होती है, इन्फॉर्मेशन डिस्पैच होती है, तो वो रनिंग कंडीशन पे आता है। रनिंग कंडीशन पे दो स्टेट एक साथ जनरेट होते हैं। यदि मान लीजिए रनिंग कंडीशन पे कोई एरर आ रहा है, तो वो इंटरप्ट कहलाएगा। इंटरप्ट होने के कारण वो फिर से रनिंग रेडी स्टेट पे आएगा। रेडी स्टेट पे आके इंस्ट्रक्शन सेट फिर से जनरेट होंगे और इन्फॉर्मेशन फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर रनिंग स्टेट में जाएगी। पर इनकेस यदि रनिंग स्टेज में कोई भी एरर नहीं है, तो वो एग्जिट हो जाती है प्रोसेस और हमको एक प्रॉपर आउटपुट मिलता है और प्रोसेस स्टेट कहलाता है टर्मिनेट। यदि इनकेस रनिंग स्टेट पे
रिसोर्स हमारा बिजी है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस बिजी हैं, तो हमारी प्रोसेस को वेट कराना पड़ता है और वहाँ पर वो स्टेट कहलाती है वेटिंग स्टेट। तो ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है प्रोसेस का। इसके अलावा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मीन्स क्या कहलाता है कि ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। मीन्स किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का हेल्प लेना पड़ता है। सेम एज इट इज़ इसके भी डिफरेंट टाइप के सेक्शंस रहते हैं या स्टेट रहते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट होता है प्रोसेस स्टेट, मीन्स हमारी प्रोसेस किस स्टेट पे वर्क कर रही है वो यहाँ से डिनोट होगा। सेकेंड रहता है प्रोग्राम काउंटर, मीन्स प्रोग्राम काउंटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ हमने कितनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया, पीसीबी हमारा काउंट करके बताएगा। थर्ड होता है सीपीयू रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर मीन्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन रजिस्टर स्टोर करके रखते हैं प्रोसेस से रिलेटेड। फोर्थ होता है सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स हमारी प्रोसेस के प्रायोरिटी क्या है, कौन सी लेवल पे हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, कितने टाइम पे एग्जीक्यूट होगी, वो सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट स्टेट होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कोई भी प्रोसेस जब हमारा प्रॉपर आउटपुट हमको देती है तो वो रिजल्ट हम कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में, वो हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर डिसाइड करता है। नेक्स्ट स्टेट होता है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीपीयू टाइम हमने कितना यूज़ किया है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स में कितने टाइम पे हमारी प्रोसेस हमको रिजल्ट दी है या आउटपुट हमको शो कराई है, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट होता है इनपुट आउटपुट स्टेट इन्फॉर्मेशन, मीन्स कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में हेल्प की हुई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन रखता है हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटस। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है पीसीबी का, जो जो स्टेट्स अभी हमने डिस्कस किए वो सारा स्टेट यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ब्लॉक के फॉर्म में शो कराना है। ये आर्किटेक्चर कहलाएगा आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेबल रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे और एग्जीक्यूट कराता है हमारी डिफरेंट प्रोसेस को। सो आज हमने डिस्कस किया पीसीबी क्या होता है, पीसीबी का ब्लॉक डायग्राम क्या है, प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या है, प्रोसेस की स्टेट क्या है और प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं वाया इंस्ट्रक्शन सेट बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेसर एंड द मीडिएटर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज के वीडियो में यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसको क्लियर कीजिए और थ्योरी क्लास में हम इसमें डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।